नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका ताज केयर इंस्टीट्यूट के हिंदी व्याकरण के प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आप ध्यान दीजिएगा, मैं पिछली कक्षाओं में आप लोगों से बात कर गया वर्ण विचार, उसके बाद संज्ञा, और आज मैं बात करूंगा आपसे दूसरा विकारी शब्द सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम आपने पढ़ा होगा बचपन से सर्वनाम को। सर्वनाम सर्वनाम कहते किसे? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आप देखिएगा, इस दुनिया में जो कुछ भी उनका कुछ ना कुछ नाम है, तो वही नाम उसका क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाती है। तो आप नाम से पुकार लेते, किंतु यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप बार बार नाम को पुकारते हैं। आप देखिए, जैसे हिंदी में कई सारी विधाएं लिखी जाती हैं। आप लोग हिंदी में कहानी लिखते हैं, कथा लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, आत्मकथा लिखते हैं, रेखा चित्र लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, आदि कई सारी विधाएं आप लिखते हैं हिंदी में। तो ऐसे हालत में जब आप एक ही संज्ञा को बार बार प्रयोग करते हैं, तो वो कहानी ना तो अच्छी लगती है, ना इसमें रोचकता आती है। इसलिए आप देखिए, संज्ञा के स्थान पर नए शब्दों का प्रयोग किया गया, सर्वनाम। उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी कहानी में आप बार बार संज्ञा शब्द बोलेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए आपने नए शब्दों का प्रयोग किया, हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब आप देखिएगा, सर्वनाम से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर मैंने कुछ नए प्रश्नों को भी समाहित किया है। बात कर रहा हूं प्रश्न नंबर 1 की। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम कुल मिलाकर 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत करता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, तो आगे इसलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे 2 शब्द, यह और वह। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो ये रहा यहाँ पर यह। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत किया जाता है। तो यह शब्द से आप संज्ञा की ओर संकेत कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा है यहाँ पर, यह पुस्तक अच्छी है। यह पुस्तक अच्छी है। तो अभी आप इस यह शब्द से किसकी ओर संकेत कर रहे हो? पुस्तक की तरफ। और पुस्तक शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। तो पुस्तक की निश्चितता की ओर संकेत किया जा रहा है। तो यह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा आपका? यह। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? ध्यान दीजिएगा, यह है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है ये? संबंधवाचक सर्वनाम। किसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम? वे सर्वनाम शब्द जो दो अलग अलग वाक्यों को एक करने का काम करते हैं। यहाँ पर कहें कि दो अलग अलग बातों के मध्य स्पष्ट संबंध को प्रकट करते हैं। दोनों के मध्य स्पष्ट संबंध को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ध्यान रखना, संबंधवाचक सर्वनाम जब भी आता है तो यहाँ पर दो बड़े बड़े या दो छोटे छोटे वाक्य आएंगे और उनका आपस में क्या होगा? संबंध होगा। तो वे सर्वनाम जो एक संज्ञा है सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा है सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं या दो अलग अलग बातों के बीच स्पष्ट संबंध को प्रकट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, दो अलग अलग बातें, इन दोनों के मध्य संबंध प्रकट हो रहा है, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वे सर्वनाम जो व्यक्तियों के नाम का बोध कराता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से भाग है इसके? एक तो हो जाता है उत्तम पुरुष। एक तो कौन सा हो जाता है? उत्तम पुरुष।
एक हो जाता है मध्यम पुरुष, एक हो जाता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर तीन भागों में बांटा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम को। एक तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों में क्या अंतर है मित्रों। इन तीनों में यह अंतर होता है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको आप अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं, तो ये होता है वक्ता, वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। वक्ता यानी बोलने वाला, लेखक यानी लिखने वाला। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं ये होते हैं श्रोता, सुनने वाला, या पाठक, पढ़ने वाला के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, लेखक या श्रोता, पाठक को छोड़कर अन्य की बात करें तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और वो थर्ड पर्सन। तो आप देखिएगा यहाँ पर वक्ता, वक्ता अभी मैं हूं तो मैं अपने लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करूंगा। अगर वक्ता एक वचन में है तो मैं, मेरा, मुझे, मुझसे, मुझ पर, मुझको आदि शब्दों का। और अगर बहुवचन में है वक्ता तो फिर वो क्या बोलेगा, हम, हमारा, हमें, हमको आदि शब्दों का प्रयोग करेगा। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वक्ता या लेखक के लिए। फिर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है, श्रोता या पाठक के लिए। तो आप देखिएगा जैसे आप लोग श्रोता हैं तो मैं आप लोगों को, अगर आप बड़े हैं तो मैं आप बोलूंगा आपको, आप, आपको, आपसे, आपके लिए, आपका, आपका आदि शब्दों का प्रयोग करूंगा। और अगर आप छोटे हो, श्रोता छोटे हैं तो तू, तुम्हें, तुझे, तुमको आदि शब्दों का प्रयोग करूंगा। तो ये किसके लिए आएंगे, श्रोता या पाठक के लिए। पाठक, आप अगर मान लीजिए पत्र लिख रहे, पत्र लिख रहे तो आपने लिखा अपने पिताजी को पत्र, अब वो पढ़ रहे तो अपने आप को, आप उनको क्या लिखोगे, आप। और छोटे को लिख रहे हो तो तू लिखोगे। तो ये श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त होते हैं। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो इन दोनों को छोड़कर, अर्थात किस किस को, वक्ता, लेखक और श्रोता, पाठक को छोड़कर अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम क्या बोलेंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, थर्ड पर्सन। तो ऐसे हालत में जैसे यह, यह, ये, इन्हें, इनको आदि, वह, वे, उन्हें, उनको आदि, वे लोग जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और बात किसकी कर रहे हैं, थर्ड पर्सन की, वो अन्य पुरुष है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन भागों में बांटा जाता है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा नहीं है। हम, उत्तम पुरुष है, तू मध्यम पुरुष है, मैं भी उत्तम पुरुष है, लेकिन कोई, यहाँ पर कौन सा शब्द आ रहा है, कोई। ये कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोई। हम उत्तम पुरुष है, बोलने वाला, तू मध्यम पुरुष है, श्रोता, सुनने वाला, मैं भी उत्तम पुरुष है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, कोई, ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है कोई, क्या शब्द, कौन सा शब्द नहीं है, ये कोई। प्रश्न नंबर 4, किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी, इनमें से क्या है। ध्यान दीजिएगा, किसी को बुलाओ, बताओ किसी की निश्चितता की ओर संकेत हो रहा है कि किसी को बुलाओ, तो ये अनिश्चयवाचक है। क्या है ये, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपसे बोल रहे किसी डॉक्टर को दिखाओ, बच्चा बीमार है तो किसी डॉक्टर को दिखाओ, तो किसी शब्द, डॉक्टर तो बता रहा है लेकिन किसी, निश्चितता की ओर संकेत नहीं कर रहा है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं किया जाता तो वो कहलाते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये किसी, किसी को बुलाओ, किसी को भी बुला लो, किसी को बुलाओ, तो किसी को निश्चितता की ओर संकेत नहीं कर रहा है, तो ये कौन सा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 4, वह दूसरों को नहीं, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अंडरलाइन नहीं हो रही, पर यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर अंडरलाइन होनी चाहिए। वह दूसरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, तो अपने आप को सुधार रहा है। ध्यान दीजिएगा यह है आपका कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। ये कौन सा आपका निजवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा जब वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, अर्थात कर्ता, वक्ता नहीं, क्षमा कीजिएगा, कर्ता,
कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है पुनः, उन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को, ये किसके लिए आ रहा है, इस वह के लिए आ रहा है। तो अब ये सुधारने का काम वह कर रहा है, तो वो करता है वाक्य का। तो ऐसे हालत में ये अपने आप किसके लिए आया है, कर्ता के लिए। और जब ऐसा होता है कर्ता के लिए ही वाक्य में पुनः सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन से कहलाते हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम। वह कर्ता की निजता का बोध कराने वाले, निजता का बोध कराने वाले। निजता का बोध आप देखिए शब्द किस शब्द से हो रहा है, अपने आप, खुद के लिए बोल रहा है, निज, अपने लिए। तो यहां पर कौन सा सर्वनाम है आपका, निजवाचक सर्व। प्रश्न नंबर 6, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। आप, ये रहा रेखांकित, इन्वर्टेड कोमा से कर रखा है रेखांकित इसको आप। तो आप देखिएगा कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, अभी बताया था मैंने, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक नहीं है, यहां पर दे रखा है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया ना, मध्यम पुरुष। आप श्रोता के लिए बोला जा रहा है, तो कौन सा इसका उत्तर, पुरुषवाचक सर्व। प्रश्न नंबर 7, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा अन्य किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बताइए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसमें आएगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम में, किसमें आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ये उत्तम पुरुषवाचक है, ये मध्यम पुरुषवाचक है, और ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो किसका कौन से ये सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। यहाँ भी पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, और आप देखिएगा इसमें वो कौन सा सर्वनाम शब्द डाला है उसने, वह। तो रेखांकित नहीं हो पाया यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द केवल एक ही है यहाँ पर, वह कल मुझसे मिलने आएगी। अब आप ये बात, वक्ता हो आप बोलने वाले, और आप किसी से बोल रहे हो कि वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो वक्ता तो भी हो गया, श्रोता आप हो गए, लेकिन वह की बात कर रहे हैं, यानी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे हालत में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका, अन्य पुरुषवाचक सर्व। कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्व। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। बताइए, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, यानी निश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, नहीं कर रहा है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा है ये, निश्चयवाचक सर्वनाम। और अगर यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, किसकी बात कर रहे, इस वह की, आने वाले की, तो ये निश्चितता की ओर संकेत हो रहा है, नहीं हो रहा है, वह से वह आया है, यानी कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्व। प्रश्न नंबर 10, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम, 6। कितने होते हैं हिंदी में सर्वनाम, 6 है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने, 6। यहाँ पर विकल्प में नहीं दे रखा। अब ये कौन कौन से, तो अभी एक तो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक तो कौन सा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक हो जाता है आपका प्रश्नवाचक,
प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक हो जाता है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम और एक हो जाता है कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार है, यहाँ पर विकल्प में नहीं दे रखा, 6 प्रकार। तो ये ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम कितने प्रकार के आपके, 6 प्रकार के होते हैं। आप विकल्प में यहाँ पर नहीं है तो मैं इसको 6 कर रहा हूँ और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6 सर्वनाम। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम को निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं करने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, कर्ता के लिए वाक्य में पुनः प्रयोग किए गए सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है, या कहूं निजता का बोध करवाने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और एक होता है संबंधवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो वाक्य में एक संज्ञा है सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा है सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, या कहूं दो अलग अलग बातों को, पृथक पृथक बातों के बीच स्पष्ट संबंध को प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार। प्रश्न नंबर 11, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है। ध्यान दीजिएगा, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम यहाँ पर एक ही शब्द है, सर्वनाम शब्द हम। तो बताइएगा हम कौन सा हो जाएगा आपका, वक्ता। बोल रहा है, बोलने वाला है ये, हम ताजमहल देखने जाएंगे, मैं बोल रहा हूं हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो बताओ मैं वक्ता हूं। और वक्ता श्रोता या अन्य के लिए आता है कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम हो गया आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, हम हो गया कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द पहचानना है आपको, देख लीजिए कौन सा है, दान नहीं है, भजन नहीं है, पढ़ना नहीं, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। कौन सा शब्द है ये, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं करते उन्हें कहते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आप लीजिए यहां पर कुछ आपसे कहें, बाजार से कुछ ले आना, बाजार से कुछ ले आना। अब कुछ का मतलब कुछ ना कुछ वस्तु है यानी संज्ञा है, पर आप देखने की कुछ है क्या, निश्चितता नहीं है, निश्चितता का बोध नहीं करवा रहा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपसे कहूं पापा बाजार से या पापा जयपुर से कुछ लाएंगे, या कहें मम्मी आपसे बोले स्कूल में कुछ खा लेना। अब बताओ क्या खा लेना, कुछ निश्चित नहीं है, पर जो खाओगे वो संज्ञा तो है, तो कुछ, ये कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये हो जाएगा कौन सा, कुछ। ये सर्वनाम शब्द कौन सा मिला आपको यहाँ पर, कुछ। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 13, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम। अब इस वाक्य में 2 सर्वनाम, एक तो हो गया मैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक हो गया अपने आप, तो ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। आप ढूंढ लीजिए इनमें से, एक तो उत्तम पुरुषवाचक है तो पुरुषवाचक तो नहीं है इसमें, इसके बाद अपने आप में है निजवाचक, तो निजवाचक, ये रहा निजवाचक। अपने आप, मैं अपने आप, कर्ता के लिए वापस आ रहा है अपने आप। अगर मैं पर अंडरलाइन है तो पुरुषवाचक है, और अपने आप है तो अपने आप में कौन सा है, निजवाचक। पुरुषवाचक यहाँ है ही नहीं विकल्प में, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, निजवाचक शब्द। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है।
वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वे शब्द आ रहा है यहाँ पर, सर्वनाम शब्द एक ही दिख रहा है आपको, वे। अगर मान लो वक्ता और श्रोता, मैं वक्ता, आप श्रोता, आप सुन रहे, और मैं बात कर रहा हूं कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल गांधी जी भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो अन्य पुरुष की बात कर रहे, थर्ड पर्सन की बात कर रहे। अब वे की जगह आप गांधी जी लिख दो, वे की जगह गांधी लिख दो, गांधी जी भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जब आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों के स्थान पर अगर आप किसी संज्ञा शब्द को रख देते और वाक्य में अर्थ का अनर्थ नहीं होता, तो 100%, 100% वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो वे, ये कौन सा हो जाएगा आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में भी पूछे तो कौन सा वाला, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, और थर्ड पर्सन की बात हो रही है, अन्य की बात हो रही है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या उत्तर हो जाएगा इसका, पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 15, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई और कुछ, ये दो सर्वनाम होते हैं आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मुख्य रूप से कौन से शब्द आते हैं, एक तो आता है कोई, और कोई आता है किसी प्राणी के लिए, कोई किसके लिए आता है, किसी प्राणी के लिए, और एक आता है कुछ, कुछ आता है किसी वस्तु के लिए। मतलब कहें कि किसी संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं करने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो कोई, आप कहीं दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब वो कोई कौन है, निश्चितता नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आपको कोई बुला रहा है, बताओ कोई कौन है, निश्चितता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और कुछ, आप कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, अब कुछ कोई ना कोई वस्तु है, पर वो कुछ क्या है पता नहीं। आपसे कहें बाजार में कुछ खा लेना, तो कुछ क्या है पता नहीं, निश्चित नहीं है वस्तु के लिए, एक तो कोई और एक कुछ। और आजकल कभी कभी किसी भी आ रहा है, एक शब्द और बन रहा है यहाँ पर, किसी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी डॉक्टर को दिखाओ, बताओ किसी, निश्चितता नहीं है, किसी कौन से डॉक्टर को, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मुख्य रूप से दो शब्द आते हैं, कोई तो आता है किसी प्राणी के लिए और कुछ आता है किसी वस्तु के लिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई, तो ये कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष वक्ता और लेखक होता है। तो अब यहाँ पर ये रहा मैं और हम, मैं भी वक्ता अपने लिए क्या बोलेगा, मैं, और अगर बहुवचन में तो क्या बोलेंगे, हम। मैं और हम दोनों क्या है, उत्तम पुरुष पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है, उत्तम पुरुष। तू, तुम, मध्यम पुरुष, वह, वे, अन्य पुरुष, इससे, इन्होंने, ये भी अन्य पुरुष। तो अब यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक के उदाहरण कौन से, मैं और हम। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17, जैसा करोगे वैसा भरोगे। दो वाक्य आ रहे हैं, जैसा करोगे, एक तो काम हो रहा है करोगे, और भरोगे, दो काम हो रहे हैं। तो अब जहां पर भी दो पृथक पृथक बातों को एक करने हैं, जिन सर्वनाम शब्दों से दो अलग अलग बातों को, पृथक पृथक बातों को एक करने का, उनके मध्य स्पष्ट संबंध को प्रकट करने का कार्य किया जाता है, तो वो होता है आपका संबंधवाचक शब्द। दो छोटे छोटे या दो बड़े बड़े वाक्य आएंगे, यहाँ पर दो छोटे छोटे वाक्य दे दिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका, संबंधवाचक सर्व। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है भाई, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्व यानी सब, नाम यानी नाम, सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। सर्व का मतलब सब और नाम का मतलब नाम, तो सबका नाम। सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा आपका, सबका नाम। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग
हुआ है। यहाँ पर आपको वाक्य दे रखे चार, उनमें से आपको देखना है किस वाक्य में सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, कहीं भी नहीं आ रहा सर्वनाम शब्द। मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने। मैं इस वाक्य में आ रहा है ये में से, कौन सा है में, और में कौन सा सर्वनाम है आपका, उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक सर्व, उत्तम पुरुषवाचक सर्व। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। मैं शब्द वक्ता के लिए, मैं एक वचन में वक्ता बोलेगा मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, तो मैं वक्ता हो गया। और वक्ता के लिए कौन सा सर्वनाम होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्व। प्रश्न नंबर 20, दिए गए वाक्यों में किस प्रकार का पुरुष है, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है तो आपको देखना है आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है। एक ही शब्द दे रखा है यहाँ पर सर्वनाम शब्द आपका, तो आप देख रहे हैं आपका तो किसके लिए आ रहा है, श्रोता के लिए कह रहे हैं ना, आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है, आपसे बोल रहे हैं। तो ऐसे हालत में आप कौन हो गए, श्रोता। सेकंड पर्सन मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, कौन सा हो जाएगा ये, मध्यम पुरुषवाचक सर्व। दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। फिर वापस ऐसा ही प्रश्न आ रहा है, फिर पुरुषवाचक सर्वनाम पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, इन्हें एक ही शब्द दिख रहा है यहाँ पर सर्वनाम शब्द इन्हें, तो वक्ता बोल रहा है और श्रोता वहां खड़ा है, उससे कह रहे हैं कि भाई इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। तो इन्हें कौन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन का मतलब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है ये, अन्य पुरुषवाचक सर्व, इन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्व। प्रश्न नंबर 22, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। यहाँ वाक्य लिखा है, इसमें आपको सर्वनाम देखना है कौन सा है। रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था, एक तो तुमसे और एक कोई, दो शब्द मिल रहे हैं यहाँ पर। रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था, सर्वनाम शब्द दो दे रखे, देख लीजिए। निजवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, अनिश्चयवाचक भी नहीं है, संबंधवाचक। रीना आज तुमसे कोई मिलने आया था, कोई, अरे तुमसे तो प्रश्न पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन पुरुषवाचक विकल्प में नहीं है, तो दूसरा कोई शब्द मिला आपको, अभी बताया पिछले प्रश्न में। कोई कौन सा सर्वनाम है यहाँ पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं करने वाले सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दिए गए वाक्य में प्रश्न नंबर 23, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पुरुष ज्ञात कीजिए। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, बारिश में हमारी, हमारी आ रहा है केवल यहाँ पर सर्वनाम शब्द, हमारी पुस्तकें भीग गई। वक्ता बोल रहा है कि बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, तो वक्ता के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कौन सा है भाई, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है इसमें, एक ही शब्द है बस, हमारी शब्द दिख रहा है। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, तो एक ही सर्वनाम शब्द दिख रहा है यहाँ पर हमारी, और हमारी वक्ता है जो बोल रहा है इस बात को, तो वक्ता के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कौन से हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्व। प्रश्न नंबर 24, इनमें से सर्वनाम नहीं है। चार शब्द दे रखे, इन चार शब्दों में से एक शब्द है जो सर्वनाम नहीं है, देख लेते हैं। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आप उत्तम, आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, नहीं, तुम भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन ये नहीं, नहीं शब्द क्या है, नकारात्मक अव्यय है, ये क्या है, नकारात्मक अव्यय, तो ये नहीं है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द कौन सा नहीं है, कोई तो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आप है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तुम भी है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन नहीं,
नहीं, क्या है ये? अव्यय शब्द है, नकारात्मक अव्यय है। कौन आया है, कौन आया है, वाक्य लिखा है यहाँ पर कौन आया है। अब यहाँ पहचानना है कौन, कौन तो अभी कौन, कौन सर्वनाम शब्द है, कौन आया है बताओ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे मतलब जिनसे प्रश्न का बोध होता है। तो ये कौन है सर्वनाम तो है, और कौन सा है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर आया है तो पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है, बिल्कुल ये रहा इसका उत्तर। सर्वनाम है और कौन सा है तो प्रश्नवाचक है, कौन आया है पुल्लिंग है और आया है तो एक वचन है। तो ऐसे हालत में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, सर्वनाम, प्रश्नवाचक और पुल्लिंग और एक वचन है, ये उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25-26। ठीक सर्वनाम को चुनकर खाली जगह भरिए। हमेशा सच बोलिए, यहां लिखा है बोलिए, क्या लिखा है? बोलिए। तो ऐसी हालत में आप देखिएगा बोलिए शब्द लिखा है यहाँ पर, तो ये बोलिए शब्द है। तो ऐसी हालत में आप देखिएगा कि आप यहाँ पर किसी को आदेश नहीं दे रहे, यहाँ पर आप किसी से मतलब आग्रह कर रहे हैं, एक तरह से बोलिए, बहुवचन शब्द है। तो यहाँ पर आएगा आप हमेशा सच बोलिए। अगर यहाँ पर होता सच बोलो तो आप बोल सकते तू या तुम सच बोलो, लेकिन यहाँ पर बोलिए आ रहा है, हमेशा सच बोलिए, आप हमेशा सच बोलिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्व। प्रश्न नंबर 27। अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, वाक्य में सर्वनाम है। अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, एक ही शब्द मिल रहा है आपको, सर्वनाम शब्द कुछ। तो आप देख रहे हैं कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी संज्ञा की ओर निश्चित नहीं, निश्चितता की ओर संकेत नहीं हो रहा है। तो अभी ये कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है ये? अनिश्चय, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द पकड़ा आपने कुछ, और ये रहा शब्द कुछ। प्रश्न नंबर 28। यह काम मैं आप कर लूंगी, पंक्तियों में आप पूछ रहा है, यह काम मैं आप कर लूंगी, खुद कर लूंगी। यहाँ पर इस आप का मतलब क्या है? खुद कर लूंगी। तो खुद, खुद, स्वयं, अपने आप, अपना, अपनी, ये सारे शब्द निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है ये? निजवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में कर्ता पुनः अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, निजता का बोध कराने वाले सर्वनाम। तो ये आप शब्द किसके लिए आ रहा है? मैं के लिए आ रहा है। यह काम मैं आप कर लूंगी, मैं खुद कर लूंगी। तो आप क्या है यहाँ पर? निजवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29। जो आएगा सो पाएगा, जो आएगा सो पाएगा, दो वाक्य हो गए यहाँ पर। मैं सो कौन सा सर्वनाम का रूप है बताइए? संबंधवाचक। कौन सा है ये? संबंधवाचक सर्वनाम। जो आएगा सो पाएगा, तो जो आएगा एक संज्ञा होगी और वो सो पाएगा, तो दोनों का संबंध जुड़ रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है ये? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 30। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वाक्य क्या लिखा है? घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। घनश्याम ने अपने आप, एक ही शब्द आ रहा है यहाँ पर, अपने आप। और ये अपने आप किसके लिए आ रहा है? इस घनश्याम के लिए। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की तैयारी कर ली, तो ये अपने आप शब्द घनश्याम के लिए आ रहा है, कर्ता के लिए आ रहा है। तो अपने आप आ रहा है, किस कौन से सर्वनाम में हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। अभी बताया जस्ट इसके पहले, पिछले प्रश्न में। तो निजवाचक सर्वनाम, कर्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजता का बोध कराने वाला शब्द, निजवाचक शब्द। प्रश्न नंबर 31।
इस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पर देखना है किस वाक्य में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको यही उचित लगता है, आपको आ गया, यह बात आप ही कह दीजिए, आप ही कह दीजिए। मध्यम पुरुष, हमने अपने आप को, हम अपने आप को भूल गए। इस विषय में आपकी क्या राय है? ये तीनों तो हो गए, आप लिख लीजिए। आपको यही उचित लगता है, श्रोता से ही कह रहे हैं। यह बात आप ही कह दीजिए, आप ही कह दीजिए, ये भी श्रोता है, मध्यम पुरुष है। लेकिन वह हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को भूल गए। कौन भूल गए? हम। ये अपने आप शब्द किसके लिए आ रहा है? हम के लिए। तो ये कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है भाई। और ये तीनों जो बचे हुए हैं वो क्या है? सारे मध्यम पुरुषवाचक। आपको, आप और आपकी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन हम अपने आप को भूल गए, हम अपने आप को, कर्ता हम है और अपने आप को भी अपने लिए कह रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 32, अनिश्चयवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य है। आपको ढूंढना है इसमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ध्यान दीजिएगा, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अरे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, निश्चितता की ओर संकेत हो रहा है, निश्चयवाचक। वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है। बताइए कुछ क्या है? यहाँ लिखा है क्या कुछ क्या है? नहीं लिखा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसका उत्तर यही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य कौन सा है? तो वह कुछ खा रहा है। कुछ बताया था आपको, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन जा रहा है? पुरुष। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर निश्चय अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ये कुछ, वह कुछ खा रहा है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प हो। आपको देखना है 4 विकल्पों में कि जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या हो? सही विकल्प हो। तुम जल्दी करो, तुम जल्दी करो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे लोग कभी भी आते होंगे, वे लोग कभी भी आते होंगे, ये रहा। वे लोग, थर्ड पर्सन, वक्ता और श्रोता, और वे लोग यानी थर्ड पर्सन कौन हो गए? वे लोग। मैंने उत्तम पुरुष, मैं भी उत्तम पुरुष, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वे लोग कभी भी आते होंगे, मैं वक्ता, आप श्रोता, थर्ड पर्सन की बात करें, वे लोग कभी भी आते होंगे, वे स्टूडेंट कभी भी आते होंगे, तो वे लोग, अभी ये कौन सा हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए, नया प्रश्न, जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम के उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। ध्यान दीजिए क्या लिखा है यहाँ पर? जो अच्छा काम करेगा वो पुरस्कार पाएगा, जो अच्छा काम करेगा वो पुरस्कार पाएगा, ये वाक्य दे रखा है। तो जो अच्छा काम करेगा वो पुरस्कार पाएगा। जो और वो संबंधवाचक कौन सा है? ये संबंधवाचक सर्वनाम। 2 अलग अलग बातों को एक करने वाला सर्वनाम, या कहें एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ जोड़ने वाला। तो जो अच्छा करेगा वो पुरस्कार पाएगा, जो अच्छा करेगा का संबंध किससे? वो पुरस्कार पाएगा से। तो ये कौन सा सर्वनाम है आपका? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए, फिर अच्छा प्रश्न है, जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प, निश्चयवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प का आपको चयन करना है। तुम्हारा भाई कहाँ रहता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम्हारा, तुमसे पूछ रहे तुम्हारा भाई कहाँ रहता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, ये है संबंधवाचक सर्वनाम।
मैं अपना काम स्वयं करता हूं, निजवाचक सर्वनाम। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, निश्चितता का बोध करा दिया। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, तो बता दिया निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, उत्तम पुरुष, जो करेगा सो पड़ेगा, संबंधवाचक सर्वनाम। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, निजवाचक सर्वनाम। ये पूछ रहा है निश्चयवाचक, तो शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, उत्तर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम का ये। प्रश्न नंबर 36 आगे आ रहा है। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए, नए तरह के प्रश्न जोड़े, जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। आज कोई तुमसे मिलने आया था, आज कोई, कोष्टक में दिए गए शब्द को पूछ रहा है कोई, तो कोई क्या बताया था आपको, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है ये, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई तुमसे मिलने आया था, बताओ कोई कौन, नहीं जानता, इसलिए अनिश्चयवाचक संज्ञा की निश्चितता की ओर संकेत नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। कोष्टक में कोई दे रखा है। प्रश्न नंबर 37, दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम देखना है। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है, बच्चे वही कहानी सुनेंगे, एक तो वही हो गया और एक जो हो गया, ये 2 शब्द है, जो सच है। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द पूछ रहा है, तो एक तो हो गया वही और एक हो गया जो, ये रहा वही और जो, संबंधवाचक सर्वनाम। बच्चे वही कहानी जा रहा है जो सच है, तो एक तो वही और एक जो, ये दोनों हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 38, उस किस सर्वनाम का रूप है। उस, ध्यान दीजिएगा, ये उस, दैट यानी वह, यह किसका, वह, उस, वह, वे, उन्हें, उसे, उसको, उस, उसने, उन्होंने, उनसे, ये सारे वह के रूप में 7 विभक्तियां होती हैं। ऐसे कहूं यह, तो यह का क्या हो जाएगा, यह, ये, इन्हें, इस, इन्होंने, इसको, इसकी, ये सारे रूप हो जाते हैं। तो ये उस पूछ रहा है, दूर की बात कर रहा है, उस, तो वह का रूप है। कौन सा रूप है, वह। प्रश्न नंबर 39, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, 2 वाक्यों में संबंध हो गया, लाठी और भैंस में, संज्ञाओं में संबंध हो गया, 2 संज्ञाओं में। संबंधवाचक सर्वनाम, कौन सा सर्वनाम है ये, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ने वाले सर्वनाम को हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, 2 वाक्यों का संबंध जुड़ रहा है, 2 संज्ञाओं का संबंध जुड़ रहा है, तो कौन सा सर्वनाम है ये, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 40, अंतिम प्रश्न आ रहा है आपके लिए। प्रश्न नंबर 40, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आपको पहचानना है कि इन 3 वाक्य, इसमें 4 वाक्य दे रखे, इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं आप ही खुद के लिए कह रहा है, निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल है, आप ही चला जाऊंगा। शाम अपना खाना, किसका खाना है, शाम का, शाम अपना खाना खुद बना लेता है, निजवाचक सर्वनाम। मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, बिल्कुल निजवाचक सर्वनाम। लेकिन आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका उत्तर हो जाएगा ये डी। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बात कर रहा था आप लोगों से आज सर्वनाम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ अलग तरीके के प्रश्न, अभी यहाँ पर देखिए आपने कुछ प्रश्न इस टाइप के अलग अलग से प्रश्न, अभी के इस तरह के प्रश्न भी आजकल परीक्षाओं में समाहित किए जा रहे हैं। कोष्टक में दिए गए शब्द, तो इस प्रकार से इसका उत्तर निकलेगा, जिस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर व्याख्या करते हुए समझाया। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टॉपिक हो जाता है आज सर्वनाम।
तो सर्वनाम से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस तरह के प्रश्न आपको अपनी परीक्षाओं में ऐसे नहीं, मतलब यही नहीं, बिल्कुल यही प्रश्न नहीं, पर इसी तरीके के प्रश्न, शब्द अलग वाक्य अलग, अलग बात, तो इसी तरह के प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। आगे फिर मैं आपके लिए अन्य विकारी शब्द, विशेषण और क्रियाओं से संबंधित अगले प्रश्नों को मैं लेकर के आऊंगा। आप अवश्य इनका अध्ययन कीजिएगा। धन्यवाद।